There's a lot of review shows in the market, but we are the only show that has working actors or directors sitting and actually reviewing the trade. But basically देखिए हमारी दोस्तियां हैं इस इंडस्ट्री में, तो हम पहले ही माफिया मांग लेते हैं. Assalamualaikum and welcome to another exciting episode of क्या ड्रामा विद मुकर्रम की टीम. एक दफा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है. आज का शो बहुत ही खास है. तो अतीका जी, नाउ इन इट्स थर्ड ईयर क्या ड्रामा है, आप जिसका पार्ट रही हैं शुरू से, कैसे आपको लगता है कि ऑडियंस इसकी इस्टेब्लिश हुई? टाइम लगा. शुरू में हमें बहुत प्रेशर आता था. पहला सीजन, बिकॉज आई बीन अटैच्ड फ्रॉम द फर्स्ट सीजन, राइट. तो उस वक्त ये होता था कि लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, स्पेशली ट्रेड एंड इंडस्ट्री में लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे कि एक्टर्स कैसे एक्टर्स को रिव्यू कर रहे हैं या जज कर रहे हैं. तो मुकर्रम ने एक बहुत अच्छी बात की, जो हमारे होस्ट हैं इस शो के. उन्होंने कहा क्रिकेटर्स ही तो क्रिकेट पे तबसरा देंगे ना. तो जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं, जिनको पता है कि जी बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है, वो लोग अगर एक्सपर्टीज़ अपनी ला के रिव्यू नहीं करेंगे तो फिर आगे से आउटसाइडर आएंगे तो दे नॉट रियली स्टेक होल्डर्स, दे डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. और हम क्रिटिसाइज नहीं, हम क्रिटिक करते हैं, तो बहुत फ़र्क है. आई जस्ट फील कि ये अगर एक नेचुरल चीज़ है हमारे मुल्क में, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन अगर एक नेचुरल चीज़ नहीं है तो शी विल कम अंडर सो मच ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट. क्या आप देखती हैं एज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, किस तरह जस्टिफाई करते हैं कि बायस ना हो रिव्यूज़? अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज जैसे हम जब क्या कहते हैं क्रिटिक करते हैं तो आगे से हम जवाब हमें नहीं मिलता, यू नो, बिकॉज नो वन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस टू डू दैट. सो वी डोंट हैव द राइट टू, सो वट एवर एनी वन सेज इज एब्सोल्युटली फाइन. पापा रानी डूब रही थी, मैं बचा नहीं सका. बेटा अगर तो ये इसका एक ब्रेन डैमेज है तो ख्वाब नॉर्मल कैसे आ रहा है? सो ड्रामा क्रिटिक्स जो करते रहे हैं ये रिव्यूज़ अब से पहले, या जो इंडस्ट्री इनसाइडर्स नहीं रहे हैं, उससे कैसे डिफरेंट देखती हैं आपको आप लोगों का रिव्यू करना जो इंडस्ट्री का पार्ट है? जो गर्ल गैंग यहाँ बैठा हुआ है, इन्होंने, हमने और कुछ किया ही नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं, और हम यही बस कर सकते हैं और यही हमने किया सारी ज़िंदगी. तो जब आप एक प्रोफेशंस को इतने सारे डेकेड्स दे दें तो फिर आपको सब कुछ समझ आ जाता है उसके बारे में. और हमने अपने आप को अपना अच्छा काम, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ किया, अच्छा काम दिया भी है, तो अवार्ड्स भी मिले हैं माशाल्लाह, रिकग्निशन भी मिली है. तो वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. जो उसमें टेक्निकल लिमिटेशंस हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो हमें पता है. प्लस हम जानते हैं इन लोगों को, जो भी मसाइल होंगे वो हमसे बेहतर और कौन जानेगा. सो क्या क्राइटेरिया होता है, किस बेसिस पे आप लोग जो है ड्रामे सेलेक्ट करते हैं, किन को किस तरह करना है, स्कोर कार्ड, हाउ डज दैट वर्क? ऑनेस्टली हमारी से इतनी नहीं होती है अबाउट कि जी कौन से ड्रामाज होंगे. कौन, ये लोग ही डिसाइड करते हैं, मुकर्रम और उनकी टीम. देखिए, एक तो हम यहाँ बैठते हैं वंस अ वीक तबसरा पूरा करने, लेकिन पूरे हफ्ते हमें, चाहे हम सेट पे हों, घर पे हों, नहा रहे हों, गाड़ी चला रहे हों, कुछ भी, बिकॉज सिंसियरिटी से तो काम करना है ना. एंड आई वॉच ईच एपिसोड एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस. मेरा तो और मसला है, मैं सुनती भी हूँ गाड़ी में. बहुत हिम्मत है. हाँ. आप लोगों की बात करें, क्योंकि एक्टिवली काम भी कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, चैनल्स के आपके साथ काम ना करना चाहें, नाउ दैट यू नो आपने वोकल होके बोल दिया, कोई ऐसी चीज़ उनके चैनल या ड्रामे के बारे में? हो सकता है, हो सकता है. अभी तक तो कुछ सच फेस नहीं किया, बट ये है कि इधर उधर से हमको उड़ती भी बात सुनाई देती है कि भाई दे बीन पेड टू से दिस, और दे बीन, यू नो, दे बीन टोल्ड टू से दिस, सो सर्टेन चैनल इज बैकिंग देम. मेरा तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ है. मुझे लगता है कि मुझे इंडस्ट्री और सीरियसली लेने लगी है कि, और जितने रिस्पेक्ट से अब चैनल ओनर्स, प्रोडक्शन हाउस के जो ओनर्स हैं, जिस तरह वो हमसे मिलते हैं ना, इज एपिक. इट्स नेवर हैपेंड बिफोर. पहले इट वाज लाइक आर्टिस्ट हैं, अब वो कोई इवेंट हो, कुछ है, बुलाना है, हज़ार फ़ोन आने, इससे भी आ रहा है, उससे भी, आप आ रहे हैं ना, आप आ रहे हैं ना. तो ये वो जो एक रिस्पेक्ट मिली है ना, इसका मतलब है कि दे लाइक व्हाट वी आर डूइंग, और एंड दे नो कि ये लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं, और लोग बहुत पसंद करते हैं. सज्जल was getting ready, I can't remember who told me this. सज्जल, she was getting ready for something, and I think continuity का कोई सीन था or something, and when she came out she says, देखो मुझे 4 नंबर मिल जाएंगे तुम अगर मेरी सही तुमने मेरा मेकअप नहीं किया हो. then Hamza and Sohai were doing फरार, तो वो सीन उन्होंने ख़त्म किया, एक दूसरे को देखे, कहता है आई थिंक 6 तो मिल जाएगा.
So the acceptability from the fraternity has been a big game changer for us, because शुरू में fraternity was very against us, because वो समझ रहे थे कि हम लोग आके सिर्फ तनकीद करेंगे या शायद जो हमारे जो पोल खोलेंगे, जो हमारे जो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये रेटिंग्स के लिए बस कुछ मसाला बातें करेंगे, ऐसा कुछ भी। हमें एक्टर्स थैंक यू करते हैं इनबॉक्स में, कितने एक्टर्स दे रीच आउट एंड लाइक थैंक यू सो मच, मेरी मम्मी बड़ी खुश हुई आपके रिव्यूज हम देखते हैं साथ बैठ के, कि ना टॉप एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। ड्रामा परफॉर्मेंस एंड आर्टिस्ट की कोई एक्टिविटीज पे कमेंट करना, हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हम बात करते हैं उनके क्राफ्ट और उनके प्रोसेस पे, और अक्सर कभी कभार ये होता है कि दे गेट लेट्स से हर्ट और ऑफेंडेड, बट देन दे अंडरस्टैंड कि जी हम कहते हैं एक इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ये आप अपने घर में नहीं काम कर रहे, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एन ओपिनियन ऑन योर वर्क। अगर मैं कुछ करती हूँ और आपको नहीं अच्छा लग रहा, आई हैव टू बी रेडी, आई हैव टू हैव थिक स्किन कि जी हाँ जी, मैंने काम तो ये मिलियंस ऑफ लोगों के सामने ये काम मैंने फेंका है, तो ओपिनियन तो मिलियंस ऑफ लोगों का आएगा ना। तो अगर आपको वो हजम नहीं होता तो आप इस गलत काम में। आपकी क्लिप्स हमने बहुत ज्यादा कुछ ऐसे कमेंट्स और मैं तो छींकती हूँ भी हूँ, वो भी आ जाती है, क्लिप वायरल हो जाती है, पता नहीं क्यों। लेकिन बस आई थिंक क्लिक बेट के लिए बेस्ट हूँ मैं आ जाती हूँ, बस उनको लगता है अंदर के बारे पता नहीं इसने क्या बोला होगा, ये वो। मैं हूँ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ चीज़ें जो मैं फील करती हूँ, एंड आई ओन देम। और अगर कोई ब्लॉगर या ये उसको उठा के उसको गिचमिच करके लगाए और उसको डिस्टॉर्ट करके पेश करे, तो वो उनका प्रॉब्लम है, बिकॉज दे नीड द व्यूज़, तो वो उसको नहीं। और नादिया के साथ नाइंसाफी बहुत होती है ऑनलाइन, मैं बहुत देखती हूँ, एंड आई आल्सो से दैट आई फील दैट आप एक बंदे को उठा के ना जब आप टारगेट करते तो यार आप अपना काम करें। अब तो मैं देखा किसी एक और वीडियो के नीचे किसी ने मेरे बारे में कुछ लिखा ऐसे, ये देखो ऐसे ड्रामे की रिव्यू कर रही होती है, इसको क्या जरूरत है। लोग पढ़ गए उसको, इतना उन्होंने बेइज्जत किया ना कि फिर उसके बाद वो खुद ही उनको वीडियो हटा दी उन्होंने। उस वक्त किस किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा था? इंडस्ट्री इनसाइडर स्पेशली किस तरह देख रहे थे? हर इंडस्ट्री में एक माफिया होता है, एक रॉयल्टी होती है जो काम कर रही होती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, और उनको बिल्कुल गैर ज़रूरी इंपॉर्टेंस मिल रही होती है सालों से, लेकिन आप उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप उनके काम के बारे में बात नहीं कर सकते। हमने इस तरह से एक आई थिंक नया ट्रेंड सेट किया कि जिनके काम पे आप कोई कमेंट नहीं करेंगे, अरे यार मतलब कि जैसे ख़त्म, हिम्मत कैसे हुई। हमने बोला कि यार नहीं समझ में आ रहा काम, ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब बताएं जी। उससे आई थिंक वहाँ से गेम चेंज हुई है कि यार इन्होंने बोला है, इनकी हिम्मत है। इंडस्ट्री ने भी बीच में तालियां बजाई, और फिर उसके बाद करते 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 हर एक ने बोला, फिर जो रिव्यूज़ करते हैं जो इंडस्ट्री में हैं सब ने बोलना शुरू किया कि ये गलत, ये ड्रामा सही नहीं है, ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, ये राइटिंग ठीक नहीं है, ये क्या बन रहा है। तो उससे भी फर्क पड़ता है। सो रीच आउट करते होंगे चैनल्स प्रोड्यूसर फॉर सम पेड वो, सम गुड पॉजिटिव वो? हमें इल्जाम बहुत लगा है, शो को लगा है कि जी देव ये होगा, ये फेवरेट, अदरवाइज यू बी वेरी रिच बाय नाउ। बता दें कहाँ से पे करना है। इस ड्रामे पे बात होगी वो है राजा रानी, और राजा रानी की कहानी मरीना खान की ज़बानी। तो ये शो का कॉन्सेप्ट किस तरह इनिशियली आया? इनिशियली ऐसे आया कि चैनल ने जो कहा मुझे कि आप एक एंटरटेनमेंट का शो कीजिए और इंटरव्यू बेस्ड शो कीजिए, तो मैं उसमें इतना इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो इंटरव्यूज़ खुल के बात नहीं करते, उनकी PR टीम्स होती हैं, वो थोड़े कॉन्शियस होते हैं कि हम ये बात करेंगे तो कल को हमें ये ऐड नहीं मिलेगा। तो मुझे ये था कि एक ऐसी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में कि जो बहुत फ्लरिश कर रही है, जो बहुत ऊपर जा रही है और दुनिया भर में अपना नाम कमा रही है, और इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री दुनिया की 3 बड़ी ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में, उसको अगर व्यूज़ वाइज देखा जाए यूट्यूब पे तो उसका शुमार होता है। इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी, स्पेशली वो लोग जो एक्सपर्ट हैं। और एक्सपर्ट कौन होते हैं? जिसने उस इंडस्ट्री में काम किया हुआ। तो हमने एक क्राइटेरिया बनाया कि ऐसे लोग जिनका मिनिमम 30 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा वही इस काउच पे बैठ सकते हैं, और समहाउ उनका प्रोडक्शन डायरेक्शन वाली साइड पे भी कोई ना कोई चीज़ें रही हुई हो, डाइवर्सिटी हो, जिन्होंने इंडस्ट्री देखी भी हो। तो इस तरह से ये फिर सिलेक्शन स्टार्ट हुई। फिर ग्रेजुअली फिर हमने 3-3 महीने कॉन्ट्रैक्ट किए, क्योंकि सब लोग डरे हुए थे कि क्या होगा। फिर पहली चीज़ ये भी थी कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा था, तो मुझे ये नहीं पता था कि हमारे एक्टर्स जो हैं वो खुल के बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमने नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए ताकि हो ना कि सब बहुत शुगर कोटेड बात ना करो, ताकि थोड़ा सा एक हमारे पास डाटा बनना शुरू हो जाए जो कि पाकिस्तान में नहीं है मौजूद किसी भी किस्म का।
तो अब हमारे पास पूरे साल एक ऐसा डाटा कलेक्ट हो जाता है जिसमें हम कह सकते हैं कि एक्टर्स कौन से अच्छी परफॉर्मेंसेस गई हैं, क्या है, क्रिटिक ने उनके बारे में किया है, और फिर हमने पब्लिक पोलिंग उसमें इंट्रोड्यूस करवाई ताकि दोनों तरफ से एक बहुत ही फिल्टर्ड ऑनेस्ट वो जो है डाटा वो कलेक्ट होना शुरू है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चीज़ ये है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं या जो भी क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक रखते हैं वो बबल में रहते हैं जिसमें उनको सिर्फ तारीफ मिल रही होती है। वो पेज ही वो फॉलो करेंगे जो उनकी तारीफ करेगा, और जो एक हेल्दी क्रिटिक है उसको नहीं लेते। तो जो ड्रामे शो पर डिस्कस होते हैं उनकी सिलेक्शन, उनका क्राइटेरिया, स्कोरिंग, ये किस तरह प्लान होता है? ये हमारी टीम है एक, जो कि हम 4 ड्रामे सेलेक्ट करते हैं पॉपुलैरिटी की बेस पे कि ये इस वक्त 4 रेटिंग वाइज और यूट्यूब वाइज हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि इतने व्यूज़ आ रहे हैं, इतना ज़्यादा जो है ये इसकी TRP आ रही है। ये 4 ड्रामे वो हो गए। एक ड्रामा हम करते हैं अपने जजेस की सिलेक्शन पे, जो क्रिटिक सेलेक्ट करते हैं कि उसकी रेटिंग नहीं आ रही है बट ड्रामा बहुत अच्छा है। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारे रिव्यू की जो ख़ास बात, जो मज़ा आता है वो ये कि जैसे आपके इंटरव्यू के बाद हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, मुझे नहीं पता कि आज मरीना जी ने क्या बात करनी है, नादिया क्या बात करने वाली हैं, अतीका जी क्या बात करेंगे। और ये चीज़ इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी थी कि ना तो चैनल इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ना होस्ट इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि नहीं वो मेरे फलाने दोस्त का ड्रामा है तो आपने इसकी तारीफ करनी है। राइट। इन 3 सालों में बहुत सारे जजेस हमारे पास से होकर गए, लेकिन कोई आज तक ये नहीं कह सकता कि हमने किसी किस्म की फरमाइश चैनल की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से या मेरी तरफ से आई हो कि नहीं वो देख लें, उस पर ज़रा हल्का हाथ रखें, कुछ भी नहीं। आपके चैनल पर या आप पर एज एन इंडिविजुअल कोई प्रेशर, कोई बैकलैशेस, कोई ऐसे प्रेशर आना कि मतलब तारीफ करनी है या बुराई क्यों करती, क्योंकि शुरू से आप तो इसका हिस्सा रहे? देखिए, हमें एक एंटरटेनमेंट चैनल था, उसने रब्ता किया हमारी मार्केटिंग सेल्स टीम से और उन्होंने कहा कि हमारा ये चैनल स्टार्ट हो रहा है तो आप 5 ड्रामे हमारे कर रहे हैं रिव्यू। तो शुरू में तो ये ठीक है क्योंकि आप ज़ाहिर बात चैनल एक प्रोडक्ट बना रहा है और उसने उसको बेचना है आगे और उससे पैसे बनाने हैं क्योंकि इस शो के अच्छे खासे पैसे होते हैं। तो बट आई रिफ्यूज़, मैंने कहा कि आज ये कह रहे हैं कि हमारे ड्रामों का रिव्यू करें, फिर ये कल कहेंगे कि हमारी तारीफ़ें भी करें, और वो हम टैग नहीं लगवा सकते क्योंकि फिर क्रेडिबिलिटी लूज़ हो जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हमने कहा कि हम बिल्कुल कभी पेड रिव्यू नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जिनके हम ड्रामों की तारीफ़ नहीं करते वो कहते हैं कि पेड रिव्यू, sure. और मेरा उनको यही कहना है कि अतीका जी, मरीना जी और नादिया जी को एक साथ खरीदना इतना आसान नहीं है। ये बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं।